आपने कभी ऐसा सोचा है कि आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं या ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं वो एक्चुअल में ऐसा क्या करते हैं कि आज उनके पास इतना पैसा है या आज इतना फेम है, इतने सक्सेसफुल हैं वो? ऐसी क्या डेली रूटीन है, ऐसी क्या डेली हैबिट है जो हर बिलियनियर या मिलियनियर फॉलो करते हैं? आप अगर नोटिस करोगे तो आज की डेट में जितने भी सक्सेसफुल बिलियनियर्स या मिलियनियर्स हैं उन लोगों ने अपनी कहानी, अपनी जो जर्नी है वो लिटरली जीरो से शुरू की थी। और एक जन्म में कोई इतना अमीर कैसे बन सकता है, ये क्वेश्चन मैं हमेशा खुद से पूछती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई तो एक ऐसी हैबिट होगी जो वो लोग अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करते हैं बट हम लोग नहीं करते। और फिर मैंने इस रिलेटेड काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े जिसमें बताया कि एक ऐसी कॉमन हैबिट है जो सारे सक्सेसफुल बिलियनियर्स और मिलियनियर्स करते हैं। सिर्फ बिलियनियर्स और मिलियनियर्स की बात नहीं, हर इंसान जो अपनी लाइफ में खुद को सक्सेसफुल मानता है वो भी ये काम जरूर करता है। द आंसर इज द इंडल्ज इन कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब क्या है? हमें अक्सर कहा जाता है कि यार 10th कर लो फिर तो ऐश ही ऐश है, 12th कर लो फिर तो ऐश ही ऐश है, इंजीनियरिंग कर लो फिर तो ऐश ही ऐश है। मतलब हमें हमेशा यही लगता है कि पढ़ाई सिर्फ कॉलेज तक ही सीमित होती है, बट एक्चुअली वैसा नहीं होता। जब हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं हमें बहुत सारे लाइफ के एग्जाम्स देने पड़ते हैं और उन लाइफ के एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें कंटिन्यूस लर्न करना पड़ता है, हर चीज़ें सीखनी पड़ती है, कभी अपने मिस्टेक से, कभी दूसरों की गलतियों से, कभी खुद के एक्सपीरियंसेस से। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। एंड यू नो व्हाट्स द मोस्ट कॉमन हैबिट ऑफ ऑल द सक्सेसफुल बिलियनर्स एंड मिलियनियर्स इन द वर्ल्ड? दे इन्वेस्ट देयर टाइम इन लर्निंग न्यू थिंग्स एंड इंक्रीजिंग देयर नॉलेज अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स डेली। हर दिन वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिनसे उनकी नॉलेज बढ़े। सिर्फ उसी फील्ड में नहीं जिस फील्ड में वो लोग काम करते हैं, दूसरे फील्ड्स के बारे में भी वो लोग रिसर्च करते हैं, वो लोग पढ़ते हैं उस चीज़ के बारे में। दे आर ओपन टू न्यू थिंग्स। हर चीज़ वो लोग सीखना चाहते हैं। नाउ इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड देयर आर मल्टीपल वेज टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स, बट देयर इज वन पावरफुल टूल दैट ऑलमोस्ट एवरी सक्सेसफुल पर्सन यूजेस एंड द टूल इज कॉल्ड रीडिंग बुक्स। जिस भी इंसान को किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करनी है वो किताबें ज़रूर पढ़ता है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि यार ये बुक वगैरह पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, मैंने कॉलेज टाइम में ऑलरेडी बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, अब मेरे से और ये सब मगजमारी नहीं होगी, तो मैं इस वीडियो में आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगी दैट व्हाई शुड यू रीड बुक्स, द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स एंड टिप्स टू बी अ गुड रीडर। हाँ, हम लोग यूजुअली पढ़ के बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं और लिटरली हमारे दिमाग में कुछ जाता नहीं, विच इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी ताकि कि आप अच्छे रीडर्स बने और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ वो सब इम्प्रूव हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो राइट आफ्टर द इंट्रो। Now coming to the first topic that why should you read books, तो मैं बता दूं कि यार डेली ना हम लोग कोई ना कोई टाइप का कंटेंट हमेशा कंज्यूम करते हैं, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो फॉर्म में हो, चाहे रिटन फॉर्म में हो। हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक नॉलेज है जो हम ले रहे हैं और वो कभी कभी क्रिंज कंटेंट भी होता है, कभी कभी एकदम यूजलेस कंटेंट भी होता है, कभी कभी नेगेटिव कंटेंट भी होता है। ये सब चीज़ें हम बस देखते सुनते जो भी हमारे फीड पे आ रहा है हम वो देखते रहते हैं विदाउट थिंकिंग कि इस चीज़ का हमारे दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना वो सारी चीजें कंज्यूम कर रहा है, जो भी आप उसे फीड कर रहे हो, आप उसे चाहे गंदा खाना खिला रहे हो चाहे आप उसे अच्छा खाना खिला रहे हो, वो कंज्यूम कर रहा है और उसी तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है। तो आप जो भी चीजें पढ़ते हो, जो भी चीजें देखते हो, उसी चीजों की वजह से आपका एक ओपिनियन, आपका एक पर्सपेक्टिव फॉर्म होता है और उस ओपिनियन और पर्सपेक्टिव के बेसिस पे ही आप अपने डिसीजंस लेते हो और अपनी लाइफ में आप जैसे डिसीजंस और चॉइसेस लेते हो वैसे ही आपकी जिंदगी बन जाती है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी रिटन कंटेंट या ऑडियो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो आपके लिए अच्छा हो, पॉजिटिव हो और knowledgeable हो। And that is why it is important that we read or watch something that is written or created videos that are created by someone who is expert in that field or someone who is knowledgeable in that। मैं थोड़ी सी यहाँ अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि आज आपको जितना भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ना ये सिर्फ बुक पढ़ने से आया। 2018 में मेरी लाइफ में मतलब ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जैसे हर इंसान की लाइफ में, मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने मेरी पहली बुक पढ़ी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वो बुक ने लिटरली मेरी ऐसे ब्लो कर दिया माइंड के। मुझे पता चला कि हमारे दिमाग में कितनी सारी चीज़ें हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब चीज़ें मतलब कितनी पावरफुल चीज़ें हैं। इन चीज़ों के बारे में मुझे पता चला और मुझे ऐसा लगा जो लाइफ मैं जी रही थी उसे हम खुद चेंज कर सकते हैं। उस बुक में ऐसा लिखा हुआ था। तो वो बुक पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ठीक है, मैं अच्छा कंटेंट अगर कंज्यूम करूंगी तो मेरा ब्रेन उस तरीके से काम करेगा और मैं काफ़ी एक्टिव रहूंगी, काफ़ी प्रोडक्टिव रहूंगी और मैं अपने करियर को एक काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंचा सकती हूँ। एक बुक ने लिटरली मुझे पूरा टर्न करके रख दिया और आज मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ जो कि मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये भी काम करूँगी। यू कैन लिटरली सी अ विजिबल डिफरेंस इन योर थॉट्स, इन योर एक्सप्रेशंस, इन योर एटीट्यूड, इन योर चॉइसेस। तुम ना ग्रो करने लग जाओगे और अगर हमें अपनी लाइफ को बदलना है ना तो हमें गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो रीडिंग बुक इज़ वन
ऑफ अ गुड हैबिट जो कि काफ़ी सक्सेसफुल लोग ऑलरेडी कर रहे हैं इस चीज़ों को। इस चीज़ का कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, ठीक है, आपको इनफैक्ट बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग बुक्स। और मैं ऐसे नहीं बोल रही कि जस्ट बिकॉज मैंने बोल दिया कि ये बुक पढ़नी है तो आप कोई भी बुक पढ़ लो, नहीं, आपको ऐसी ही बुक्स पढ़नी चाहिए जिस बुक में आपका इंटरेस्ट हो, जिस बुक को आपको पढ़ने में मजा आए। लेट्स सपोज कि आपको फिटनेस में काफ़ी इंटरेस्ट है तो आप ऐसी बुक्स पढ़ें जो फिटनेस रिलेटेड हो। अगर आपको बिजनेस रिलेटेड या मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड ये सब चीज़ों के बारे में जानना है तो आप उन टाइप की बुक्स को पढ़ें। मतलब आप जिस भी फील्ड में हैं आप उसी टाइप की बुक्स को पढ़ें ताकि कि आपका इंटरेस्ट उस बुक में बरकरार रहे और आपको और पढ़ने का मन करे। और आपको कुछ भी नहीं पता अगर कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, बुक होती क्या है, तो आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं। लिटरली मैंने भी सेल्फ हेल्प बुक्स ही पढ़ी थी और सेल्फ हेल्प बुक्स आपको बताती है कि आप खुद को कैसे ग्रूम कर सकते हो ताकि कि आप पर्सनल लेवल पे काफ़ी अच्छा ग्रो कर सको। और अगर किसी बड़े और नॉलेजेबल इंसान ने एक बुक लिखी है, उसने अपनी पूरी जर्नी बताई है, उसने अपनी पूरी गलतियाँ और उसने क्या काम किया, क्या काम नहीं करना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में एक बुक में लिखा है और तुम उस बुक को अगर पढ़ोगे तो उस इंसान की नॉलेज डायरेक्टली तुम्हारे पास आ जाएगी। सच अ शॉर्टेस्ट वे टू गेन नॉलेज फ्रॉम सच एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार ये क्या मैं 400-500 रुपये की बुक क्यों खरीदूँ, इससे अच्छा तो मैं कोई बर्गर या पिज़्ज़ा खा लूँगा इतने पैसे में, ऐसे सोचते होंगे। तो मेरी जस्ट एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि प्लीज़ आप थिंक ऑफ परचेजिंग अ बुक एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 100 रुपये या 200 रुपये डाल के अगर आपको उस चीज़ में कोई नॉलेज मिल रही है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, मेरे ख्याल से आपको उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको बिल्कुल पता नहीं है कि कौन सी बुक क्या स्टार्ट करनी है तो मैं नीचे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बुक्स लिंक कर दूंगी जो कि मेरी फेवरेट बुक्स है और काफ़ी सस्ती बुक्स भी हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप कन्विंस हो चुके हैं दैट व्हाई शुड यू रीड बुक्स। सो लेट्स कम टू द सेकंड टॉपिक, दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स। सबसे पहला बेनिफिट जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है विच इज़ इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जो आपको लग रहा है कि मैं इतने फ्लुएंटली, इतने अच्छे से बोल पा रही हूँ, इतने कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे बहुत अच्छे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये जो स्किल्स हैं ये मैंने बुक पढ़ के डेवलप की है और वो मैं आपको बताऊंगी कि वो मैंने कैसे डेवलप की इन दी थर्ड टॉपिक, हाउ टू बी अ गुड रीडर, वो वाले टॉपिक पे। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा स्पीच, मतलब मुझे ऐसे वर्ड्स नहीं क्लिक होते थे मेरे दिमाग में। मैं हिंदी में बात करती थी बट मुझे इंग्लिश में बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मुझे समझ नहीं आता, मैं कन्वर्ट नहीं कर पाती थी सेंटेंसेस को। बट बुक पढ़ने के बाद सब कुछ स्मूथली हो गया। द सेकेंड बेनिफिट इज इम्प्रूव्ड वोकैबुलरी। अगर आप बुक पढ़ते पढ़ते साथ में एक डिक्शनरी या फ़ोन में जस्ट एक गूगल सर्च करें कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है और उसे कहीं पे लिख लें, या उस बुक में ही पेंसिल से अंडरलाइन करके आप उसमें लिखें कि एग्जैक्टली उसका क्या मतलब है, वो वर्ड आपको याद रहेगा और आप उसे नेक्स्ट टाइम एज अ सिनोनिम उसमें यूज़ कर सकते हो। अगर आप साथ में डिक्शनरी या गूगल सर्च रख रहे हो तो आपकी वोकैबुलरी भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। थर्ड बेनिफिट इज गेनिंग नॉलेज। लिटरली आपका जो एक पर्सपेक्टिव ना, ऐसे आप मतलब काफ़ी टाइम हमारा ऐसे बंद दिमाग होता है कि हम लोग को बस इतना ही सोचना है, यहाँ जाना तो इतना ही सोचेंगे। बट आप जब बुक्स पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि अच्छा ऑथर का भी एक पर्सपेक्टिव होता है ना, हर इंसान का एक पर्सपेक्टिव होता है, हर इंसान का एक नज़रिया होता है, तो आप दूसरों के नज़रिए से भी उस चीज़ को देखने लग जाओगे, तो आपका जो पर्सपेक्टिव होगा, आपकी जो नॉलेज होगी वो बढ़ेगी। फोर्थ बेनिफिट, ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इज बिल्डिंग अ गुड कनेक्शन विद द ऑथर हिमसेल्फ। अभी एक बुक मैंने पढ़ी थी द कॉर्पोरेट चाणक्य, और उसमें जो उस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई, मैंने उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और उन्होंने रिवर्ट किया। मतलब मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज लिखा था कि एक थैंक यू मैसेज कि मैंने ये सीखा उस बुक से, और उन्होंने रिवर्ट किया एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज कि थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने मैसेज डाला मुझे। और हम लोग अभी भी बात करते हैं, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ कहीं पे भी वो मुझे हेल्प करते हैं। और ऐसे ही एक द मंकी थ्योरी एक बुक है, उसकी जो ऑथर हैं स्फूर्ति सहारे, उनसे भी मैंने बात की है। और ऐसे मल्टीपल ऑथर्स हैं जिनसे मैं खुद जाके पर्सनली कनेक्ट कर लेती हूँ, या तो उन्हें ईमेल करती हूँ या तो मैं उन्हें इंस्टाग्राम पे मैसेज करती हूँ, और लिटरली वो ऑथर्स रिप्लाई देते हैं। अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन हुआ तो उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उस ऑथर से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बुक में कुछ डाउट भी है कि आपको कोई चीज़ समझी नहीं है, आपको कोई एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, आप उन्हें बताना चाहते हो, वो चीज़ भी वो सुनेंगे, उस पर रिवर्ट करेंगे, तो एक आप ऑथर से डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। पांचवा और सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इज रीडिंग बुक्स विल हेल्प यू ग्रो पर्सनली। आपकी पर्सनल ग्रोथ में बुक पढ़ना कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ये आपको ना बुक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा वैसे तो बेनिफिट्स बताने के बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू बिकम अ गुड रीडर। क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये बुक पढ़ना मेरे बस की बात नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, इन बुक्स पढ़ के मुझे कुछ नॉलेज नहीं मिली, या बुक पढ़ने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है काफ़ी इनकम्प्लीट है, उन्हें वो नॉलेज समझी नहीं। बुक पढ़ने के बाद अगर मैं उनसे पूछूँ कि ये बुक आपको कैसी लगी तो दे आर लाइक अच्छी है।
बट सीखा क्या तुमने उस बुक से, ये क्वेश्चन मार्क होता है उन लोग के, ठीक है। तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें एक अच्छा रीडर बनना है, और अच्छा रीडर बनने के लिए मैं कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। सो द फर्स्ट टिप इज रीड, स्टॉप, रिफ्लेक्ट। 3 अलग अलग स्टेप से थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है रीड, मतलब जब आप उस बुक को पढ़ते हो तो जो भी चीज़ आपको लगी कि अरे ये थोड़ी भारी है, ये मेरे दिमाग में थोड़ी जमी नहीं, थोड़ी बैठी नहीं, तो स्टॉप कर जाओ वहीं पे और रिफ्लेक्ट करो। रिफ्लेक्ट करो मतलब अगर कोई ऐसा पॉइंट आपने उस बुक में पढ़ लिया कि अरे ये तो दिल पे लग गई बात, या जो चीज़ मतलब लिटरली माइंड ब्लोइंग चीज़ कुछ होती हैं जो लिखी हुई होती है उस बुक में, आप उसे अंडरलाइन करो, उसे पढ़ो, समझने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली उसमें लिखा गया है। और मैं बताऊँ, बुक पढ़ना ना कोई रेस नहीं है कि आपको महीने की एक बुक पढ़नी है तो फटाफट पढ़ के ख़त्म कर दो। ये ऐसे नहीं होता। आपको उस बुक से नॉलेज मिलनी चाहिए, जब तक नॉलेज नहीं मिली तब तक पढ़ते रहो। सेकेंड टिप इज, जब भी आप बुक पढ़ो, पेंसिल और साथ में एक नोटबुक अलग से जिसमें आप लेसन्स लिख सको। व्हाट आर द लेसन लर्न फ्रॉम दिस बुक। टेक अ पेन एंड अ मार्कर और सारे जो की पॉइंट्स है उन्हें हाईलाइट करो। अगर आपको बुक के अंदर वो पेंसिल से ड्रॉ करना पसंद नहीं है तो आप अलग से एक नोटबुक रखो जिसमें आप सारे लेसन्स वगैरह उस बुक में जो भी आपने सीखा उस सब चीज़ों के बारे में लिखो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगे, विच इज़ रीड अलाउड। जो भी चीज़ें उसमें लिखी हैं आप उसे पढ़ो। ज़्यादातर क्या होता है ना कि हम लोग बुक को मेंटली पढ़ते हैं, हम लोग अंदर ही अंदर खुद से ऐसे ही बस पढ़ रहे होते हैं, और वो चीज़ हो सकता है कि हमारा ध्यान भटक जाए और हम उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट ना कर पाएँ। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा जो भी आप पढ़ रहे हो आप उसे बोलने की कोशिश करो, बोल के पढ़ो। चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। रीड अलाउड मतलब चिल्लाना नहीं है, आराम से पढ़ना है। मैं आपको एक डेमो देती हूँ, आपको समझ जाएगा। ये एक बुक है द 4 एग्रीमेंट्स, इसका एक पेज नंबर है 87। इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है दैट हाउ यू कैन थैंक गॉड। तो वो एक पैराग्राफ है, वो मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। योर ओन बॉडी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड एंड इफ यू ऑनर योर बॉडी एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू। When you practice giving love to every part of your body, you plant seeds of love in your mind. And when they grow, you love, honor and respect your body immensely. तो ये बुक जिस तरीके से मैंने अभी पढ़ी है, जहाँ पे फुल स्टॉप था वहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, जहाँ पे कॉमा था वहाँ पे पॉज दिया, आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से हम एक नरेशन होता है वो ही तरीका आपको यूज़ करना है, तो ही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे। यू हैव टू रीड अलाउड। दिस इज अ टिप दैट रियली हेल्प मी अलॉट इन इम्प्रूविंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स। फोर्थ टिप इज, व्हेनेवर यू आर रीडिंग बुक, मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग इट बिफोर गोइंग टू बेड। ये मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि हमारे ब्रेन वेव्स सबसे ज़्यादा एक्टिव तब होते हैं जब हम सुबह उठ के मतलब सुबह जब हम जस्ट उठे हैं तब, और रात को सोने से थोड़ा देर पहले। ये 2 टाइम्स है जब हमारे ब्रेन वेव सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इस टाइम में अगर आपने पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ किए या मैनिफेस्टेशन यूज़ किया, स्क्रिप्टिंग यूज़ की, ये सब कुछ टेक्निक्स हैं जो सबकॉन्शियस माइंड को बहुत पावरफुल बनाते हैं। कुछ के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुकी हूँ और कुछ के बारे में मैं अभी आगे कुछ वीडियोज़ में बात करने वाली हूँ। तो जब भी आपको अपने माइंड में अच्छे कंटेंट को फीड करना होता है, पॉजिटिव एफर्मेशंस को फीड करना होता है, ये 2 टाइम है जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। आप अगर बुक पढ़ना चाहते हैं, कोई नॉलेज गेन करना चाहते हैं, अपने माइंड को एकदम एक्टिव रखना चाहते हैं, तो रात को सोने से जस्ट थोड़ा पहले पढ़ें। कई लोग के लिए ये टिप काम नहीं करती। कोई लोग होते जो सुबह पढ़ना चाहते हैं, या कोई लोग ऐसे टाइम पे पढ़ना चाहते हैं जब उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, बट मैं रात को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरे माइंड में बहुत अच्छे से फीड हो जाएगा। तो ये मेरी एक पर्सनल टिप है, आपको यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, आपको पता चले कि आपको बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और आप एक अच्छे रीडर कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐसे कई सारी बुक्स का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सस्ती बुक्स भी हैं, थोड़ी हैं जो 500 तक की रेंज में होंगी, बट कुछ हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे भी आपको मिल जाएंगे, और ट्रस्ट मी बहुत अच्छी बुक्स हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इसे फॉलो करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो जिसके बारे में आपको और डिटेल में जानना हो, जैसे आप ऑथर से कनेक्ट करते हो वैसे आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो। आप मुझे DM करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगी उस चीज़ पे। कोई आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन हुआ तो मैं उस पर ज़रूर रिवर्ट करूँगी। और यार मैं बाकी लोग की तरह तुम्हें बोलूँगी नहीं कि अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मुझे पता है तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो तुम इसे लाइक करोगे। अगर और भी ज़्यादा पसंद आई तो उस पर पॉजिटिव कमेंट्स करोगे, और अगर उससे भी ज़्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी करोगे और इस वीडियो को शेयर भी करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।